सनकादियों ने कहा, हे देव ऋषि, आप चिंता न करें, ज्ञान वैराग्य के उद्धार का तो एक सरल उपाय पहले से विद्यमान है। सनकादियों ने कहा, सबसे बड़ा सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। नारद जी ने कहा, यह ज्ञान यज्ञ कैसे होता है? सनकादियों ने कहा, श्री भागवत पुराण की साप्ताहिक कथा जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, यही ज्ञान यज्ञ है और सत्कर्म है। इसलिए श्री भागवत महापुराण की कथा को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। आइए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करते हैं। नारद जी ने कहा कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण तो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, और मैंने तो वेद भी सुना दिया, उपनिषद भी सुना दिया, गीता भी सुना दी। तो जब वेद उपनिषद और गीता सुनकर के ज्ञान वैराग स्वस्थ नहीं हुए, तो भागवत सुनकर के वह कैसे स्वस्थ हो जाएंगे? सनकादियों ने कहा, नारद जी, आप ही कहते हो वेद वृक्ष है, भागवत उसका फल है, लेकिन जो रस फल में होता है वह वृक्ष में नहीं होता। दूध से घी बनता है, किंतु घी दूध का काम नहीं कर सकता। ऐसे ही गन्ने से शक्कर बनती है, लेकिन जो काम शक्कर करती है वह गन्ने का रस नहीं कर सकता है। ठीक इसी प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, लेकिन जो कार्य भागवत से हो सकता है वह अन्य किसी के द्वारा संभव नहीं हो सकता। सनकादियों के वचनों को सुनकर नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए, और नारद जी महाराज सत्संग की महिमा का गान करने लगे। संतन के संग लागे रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बने की तेरी काया सुधरेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। जब अनेकों जन्मों के पुण्य का उदय होता है, तब मनुष्य को सत्संग की प्राप्ति होती है, और सत्संग से अज्ञान जनित मोह मद रूपी अंधकार का नाश हो जाता है, विवेक की उत्पत्ति होती। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से विवेक होता है, विवेक से वैराग्य होता है, वैराग्य से रघुनाथ के चरणों में अनुराग होता है, और भगवान के चरणों में अनुराग होने पर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। नारद जी ने कहा, महाराज, अब आपने सुंदर सत्कर्म बताया है, तो अब आप ही हमें कथा सुनाइए। हम कथा सुने। कहाँ? तो सनकादियों ने बताया, गंगा द्वार समीप पेतु तटमान नंद नामक हरिद्वार में आनंद नाम का तट है। बस वहीं हम यह कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि हरिद्वार है हरि का द्वार। भगवान शिव के मानने वाले हरिद्वार कहते हैं, भगवान विष्णु को मानने वाले हरिद्वार कहते हैं। व्यास जी से पूछा गया कि महाराज जी, ये हरिद्वार
कि हरिद्वार है। व्यास जी ने कहा ना तो यह हरिद्वार है ना ही हरिद्वार है, बल्कि यह गंगा का द्वार है। व्यास जी ने सेवियों और वैष्णव के बीच के झगड़े को ही समाप्त कर दिया, क्योंकि गंगा का संबंध हरि से भी है और हर से भी है। नारद जी यहाँ श्रोता बनकर कथा श्रवण कर रहे हैं। यहाँ संत भी आएंगे और गृहस्थ भी। जब हरिद्वार में कथा का आयोजन होना निश्चय हुआ तो सनकादिक नारद जी को लेकर हरिद्वार आए। अब नारद जी ने वहां आसन बनाया। सनकादिक वक्ता बनकर बैठ गए और नारद जी श्रोता। जब संतों को पता चला तो सभी आए। इधर संसारी लोग भी संसार छोड़ भागे। देखते देखते हजारों संतों गृहस्थों का समुदाय वहां एकत्रित हो गया। 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, गंगा आदि नदियां, सभी सरोवर, सभी पर्वत, सभी वन, सभी मोटी मंत्र होकर भी श्री भागवत की कथा सुनने के लिए पधारे। एक और संत मंडली तो एक और गृहस्थ मंडली। इस तरह विशाल आयोजन श्रीमद् भागवत जी का हरिद्वार के गंगा तट पर हो रहा है। कुछ लोग तो अपने अभिमान के कारण नहीं आ रहे थे, तो प्रभु जी ने उन्हें पकड़ कर लेके आए हैं। उनका यह मानना है कि यदि मेरी प्रेरणा से कोई कथा सुनता है तो उसका 10% का पुण्य मेरे हिस्से में आएगा। अगर 10% का पुण्य अधिक लेना चाहते हैं तो अपने साथ 2-4 लोगों को साथ लेकर जरूर कथा में जाएं। नारद जी श्रोता हैं, सनकादि वक्ता हैं। सनकादि कहते हैं, नारद जी यह श्रीमद्भागवत कथा सदा श्रवणीय है। जिसने मानव शरीर पाकर के इस दिव्य कथा का श्रवण नहीं किया उसका तो जीवन ही व्यर्थ है। मनुष्य की 2 गतियां हैं। बगीचे के पुष्प की तरह बगीचे में एक कली है, खिला तो पहली गति यह कि माली आया तोड़कर परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दिया। दूसरी गति यह है कि जो खिले तो हैं पर माली के हाथों से बच गए हैं, वे पुष्प बगीचे में सूख कर नष्ट हो गए, व्यर्थ ही उनका खिलना रहा। इसी प्रकार मनुष्य पैदा हुआ है तो मात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए। हमारा उद्देश्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति। हमने यदि सत्संग नहीं किया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। मनुष्य पैदा हुआ तो मात्र पूर्व के किए कर्मों को भोगने के लिए, पर परमात्मा के निकट रहकर वह ऐसा नहीं करता। वह तो और भी दुष्कर्म कर यही उलझा रहता है। मुक्ति तो उसे मात्र भागवत श्रवण से है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार से भागवत जी का महत्व सुना ही रहे थे कि तभी भागवत जी से भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग को साथ लिए प्रकट हो गई। बोलिए भक्ति महारानी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
संकीर्तन की आवाज करती हुई भक्ति महारानी प्रकट हुई। भागवत की कथा नहीं, केवल महात्मा श्रवण मात्र से ज्ञान वैराग स्वस्थ हो गए। सब लोग तर्क करने लगे कि ये भक्ति महारानी आखिर आई कहाँ से। तब संकादियों ने कहा, यह भक्ति महारानी कहीं से आई नहीं, इसी कथा के अंदर से भक्ति महारानी प्रकट हुई है। यह सूत्र है, भक्ति और ज्ञान वैराग कहीं से चलकर हमारे अंदर नहीं आते, कहीं से ज्ञान वैराग आते नहीं, भक्ति से ही आते हैं। कथा से ही प्रादुर्भाव होता है इनका। भक्ति महारानी ने कहा कि हे मुनियों, काजल आपके द्वार में पुष्ट हो गई, हमको खूब पुष्ट कर दिया। देखा, भक्ति को पुष्ट करने का यही तरीका है। दूध, दही, घी, बादाम, लस्सी के द्वारा हम शरीर का पोषण कर सकते हैं, लेकिन भक्ति और ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करना चाहते हैं, उसका सिर्फ एक ही उपाय है, भगवान की कथा। भक्ति महारानी ने कहा, महाराज यहाँ तो सबके निश्चित स्थान है, मैं कहाँ बैठूं। तब सनकादि बोले, देवी यहाँ पर जितने भी वैष्णव भक्त के हृदय में अपना बैठे हैं, सबके हृदय में अपना आसन बनाइए। भक्ति के हृदय में यदि भक्ति महारानी विराजमान हो जाए तो भगवान को परवश होकर आना ही पड़ता है। बस इसी बंधन सूत्र से भगवान को बांधा जा सकता है। भक्ति महारानी जब भक्तों के हृदय में आई तो बस झूम उठी। वैष्णव मंडली सब कीर्तन में झूम उठे और कहने लगे, हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। जब आप बड़े भाव से अंतर मन होकर भगवान का स्मरण करते हैं तो आपके हृदय में स्वतः ही भक्ति और ज्ञान वैराग्य आ जाते हैं। यहाँ हमने भक्ति और ज्ञान वैराग्य की कथा का स्मरण किया। आगे की कथा हम कल सुनाएंगे। हमारा उद्देश्य विस्तार से आपको प्रसंग को सुनाना है। यदि आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भागवत जी के प्रथम दिवस की कथा को विस्तार पूर्वक सुनिए। जय जय श्री राधे।